10.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। इसकी डायग्राम सबसे पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एक सर्कल कंसिडर किया जिसका सेंटर है पॉइंट O पर। फिर इसके अंदर हमने दो कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है ए बी और सी डी। यहाँ पे हमें कॉर्ड ए बी की लेंथ गिवन है इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर्स और सी डी की जो लेंथ है वो अननोन है, रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में, हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। और जबकि सर्कल का रेडियस हमें गिवन है इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर्स। और इन दोनों कॉर्ड्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस पॉइंट F से लेकर पॉइंट E तक का डिस्टेंस हमें गिवन है इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर्स। ये सारी बातें गिवन के नीचे हमने नोट कर ली। यहाँ पे एक बात याद रहे कि जो OB और OC हैं ये सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर है टू प्रूव, यहाँ हमें CD की लेंथ कैलकुलेट करके दिखानी है। कंस्ट्रक्शन में हमने O को C के साथ ज्वाइन किया और फिर पॉइंट O को पॉइंट B के साथ ज्वाइन किया। इसके साथ आपने कंस्ट्रक्शन की हेडिंग के नीचे सपोज करना है, खुद से अज्यूम करना है कि OF इज परपेंडिकुलर ऑन टू CD एंड सिमिलरली OE इज परपेंडिकुलर ऑन टू AB। ये परपेंडिकुलर्स हमने क्यों बनाए? क्योंकि हमने सीखा था कि सेंटर से निकलने वाला परपेंडिकुलर OE सामने आने वाली कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाइसेक्शन की प्रॉपर्टी की हमें जरूरत थी। उसको अवेल करने के लिए हमने परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया और कंस्ट्रक्शन की हेडिंग के नीचे दोनों बातों को हमने मेंशन कर दिया। अब आप देखें जरा, क्योंकि OF परपेंडिकुलर था CD के ऊपर, तो OF बाइसेक्ट करेगा CD को। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बाइसेक्शन measurement of CF will be half as long as measurement of original chord CD। तो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स CF। अब हमारे पास यहाँ पे CF जो है वो मिसिंग है, अननोन है, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उसको कैलकुलेट करवाने के लिए हमें थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। ये वर्किंग कैसे होगी? CF मालूम करने के लिए आपने वो वाली राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करना है जिसकी कोई एक साइड CF के इक्वल हो। CF को कंटेन करने वाली हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर की CFO। इसके ऊपर पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, सच दैट OC विल बी द हाइपोटेन्यूज। तो पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसे हमने लेबल कर दिया एज इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखें, यहाँ सिचुएशन बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है। OC रेडियस हमें गिवन है, CF हमें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रिक्वायर्ड है, OF हमें गिवन नहीं है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी और एडिशनल वर्किंग करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं फ्रॉम फिगर अगर आप गौर करें तो F से लेके E तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है OF प्लस OE के। ऐसी बात है, लेकिन FE हमें गिवन है इक्वल टू 3.9। OF रिक्वायर्ड है तो OE लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ OF इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ EF माइनस OE। EF की जगह 3.9 भी लिख सकते हैं या आगे जाके लिख देंगे, एक ही बात है। अब जरा यहाँ पे तवज्जो करें आप, OF तो हमें जरूरत थी, इसकी रिक्वायर्ड था। EF गिवन है 3.9, लेकिन OE एक और अननोन टर्म जो है वो इन्वॉल्व हो गई हमारे क्वेश्चन के अंदर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी और वर्किंग करनी पड़ेगी। अब आपने एक और ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करनी है जिसकी एक साइड OE के इक्वल हो, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल OBE। इसके ऊपर पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे सच दैट हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू OB। तो OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा आप गौर करें, OB जो है रेडियस हमें गिवन है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। OE हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, EB नहीं है, लेकिन अब यहीं पे हमें जो है आसानी से हम सिंपल वर्किंग करके इसको तलाश कर सकते हैं। देखें EB कैसे कैलकुलेट होगी। कंस्ट्रक्शन में आपने देखा था कि OE इज परपेंडिकुलर ऑन टू AB, देयरफॉर परपेंडिकुलर जो होता है सेंटर से आने वाला वो तो कॉर्ड AB को बाइसेक्ट कर देता है। तो AE की मेजरमेंट विल बी हाफ एज लॉन्ग एज द मेजरमेंट ऑफ AB की मेजरमेंट गिवन है 1.4, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें AE की मेजरमेंट मिल जाएगी 0.7। ओके, अब ये सारी वैल्यूज यहाँ हम पुट करवा देते हैं। रेडियस OB हमने पुट किया 2 इक्वल टू 2.5, OE हमें रिक्वायर्ड था, EB हमने कैलकुलेट किया AB डिवाइडेड बाय 2, रीजन मैंने एक्सप्लेन की, वैल्यूज डाली, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो OE की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। अब OE आपके पास आ चुका है, अब आपने रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है।
तो बैक सब्स्टिट्यूशन, बैक डायरेक्शन में जाते हुए सबसे पहले आप देखें कि आपके पास क्या आया था, आपको किस चीज की जरूरत है। अभी हमने ये जो ओ ई की वैल्यू है इसको इस इक्वेशन नंबर 3 में डालना है इसकी जगह पे। तो अब हम इक्वेशन नंबर 3 में सारी वैल्यूज डालेंगे। मैं इक्वेशन नंबर 3 को लिखना शुरू करूंगा। सबसे पहले आएगा मेजरमेंट ओ एफ इज इक्वल टू ई एफ की जगह मेरे पास इधर जो है 3.9 लिखूंगा और इधर मैं 2.4 लिखूंगा। तो 3.9 माइनस 2.4 करने से ओ एफ की मेजरमेंट मुझे मिली 1.5 सेंटीमीटर। ये ओ एफ मुझे रिक्वायर्ड था और इसको जाके मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को लिखना शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे ओ सी रेडियस था, इसकी जगह 2.5 आएगा। सी एफ हमें रिक्वायर्ड था, सी एफ एज इट इज आएगा। और ओ एफ हमने कैलकुलेट किया 1.5, वैल्यूज डाली इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये इक्वेशन बनी। इसको स्क्वायर लेंगे, माइनस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो सी एफ आ जाएगा इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एज अ फाइनल लास्ट स्टेप हम इस वैल्यू में डालेंगे। एज अ फाइनल लास्ट स्टेप वो जो वैल्यू आई थी सी एफ की उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन बनेगी सी डी वॉज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 में आपको रिकॉल करवा दूं, ये थी ना सी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ सी एफ। इस सी एफ की जगह हमने 2 डाला तो 2 2 जार 4 सेंटीमीटर हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर।